अस्सलाम वालेकुम। हमने जावा स्टार्ट की हुई है और हमने बहुत से टॉपिक्स पढ़ लिए हैं जावा के। हमने जावा का इंट्रोडक्शन देखा, सिंटैक्स देखा, कमेंट्स देखे और हमने टाइप कास्टिंग ऑपरेटर्स भी देख लिए हैं, जावा स्ट्रिंग्स, मैथ, जावा बूलियन और अपने इफ एल्स हमने लास्ट लेक्चर में इफ एल्स पढ़ा है। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जावा वाइल लूप। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और लूप्स के बारे में है। लूप्स हमारे जावा में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यूज़ होते हैं, ज़्यादातर लूप्स से यूज़ होते हैं। तो लूप्स क्या होता है? लूप्स है एक ब्लॉक ऑफ कोड है, एक कोड का एक ब्लॉक है जो एक स्पेसिफाइड कंडीशन तक चलता है। जब तक वो कंडीशन ट्रू रहेगी वो कोड चलता रहेगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो कोड जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंपाइलर जो है वो बाहर आ जाएगा उस कोड के लूप से। और लूप्स जो है वो हमारा टाइम सेव करते हैं, क्योंकि एक ही बात को हमने बार बार रिपीट करने से अच्छा हम उनको लूप्स में चला लें, तो बार बार चाहे हम वो लूप्स ला सकते हैं। ये होती है लूप्स जो एक कंडीशन से चलती जाती है और होती जाती है। जैसे कंडीशन ख़त्म होगी वो लूप वहाँ से बाहर आ जाएगी। फिर हम इस लूप जो है वो हमारे कोड को मोर रीडेबल बनाता है, आसान करता है। पहले पढ़ने वाले हैं वाइल लूप। वाइल लूप क्या होता है? वाइल लूप जो है वो एक स्पेसिफाइड कंडीशन दी जाती है वाइल लूप में। जैसे वाइल लूप का सिंटैक्स है, हम वाइल लूप में एक कंडीशन देते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये जो है कोड चलता जाएगा और कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो कंपाइलर जो है वो इस कोड से बाहर आ जाएगा और वो कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं एक बार कि वाइल लूप किस तरह वर्क करता है। हमारे पास ये है ये हमारे पास है मेन मेथड। मेन मेथड के बाद हमने एक वेरिएबल लिया है जो है इंट आई इज इक्वल टू 0। हमने एक कंडीशन लगा दी है वाइल। तो हमने इंट का आई लिया हुआ है और हमने यहाँ पर वाइल लूप लगाया हुआ है। तो वाइल लूप इस तरह वर्क कर रहा है। हमारे पास हमने कंडीशन दी हुई है आई इज इक्वल टू, आई जो है वो हमारे पास लेस है 5 से। हमारा कंडीशन है कि आई जो है वो 5 से छोटा ही रहेगा। अब तक हमारे पास लूप जो है वो चलता जाएगा। उसके बाद हमने क्या किया है, सिस्टम आउट करा लिया है आई को। तो इस लूप को हमारे पास आंसर आया है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये लूप जो है वो किस तरह वर्क कर रहा है। पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमने एक लगाया हुआ है वाइल लूप। पहले कंपाइलर ने एक वेरिएबल बनाया। सबसे पहले इसने मेमोरी में एक वेरिएबल का ब्लॉक बना लिया और उसको हमने नाम दिया है आई का। तो इसने भी उसको आई का नाम दे दिया और हमने आई के अंदर पहले रखा है 0। आई के अंदर हमने रखा हुआ है 0। जब हमने वाइल लूप लगाया तो हमें कंडीशन दी आई छोटा है 5 से। तो ऑफ कोर्स जो 0 है वो छोटा है 5 से। तो हमारे पास क्या हुआ, ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। अब जब कंडीशन ट्रू हुई तो कोड से अंदर आ जाएगा, कंपाइलर जो है वो इसके अंदर आ जाएगा, कोड के अंदर आ जाएगा। कोड में है system.out.println। ये है हमारे पास। यहाँ पर मैं ये आउटपुट स्क्रीन है, मैं आपको ये आउटपुट स्क्रीन बना देती हूँ ताकि हमें आसानी हो समझने में। ये आउटपुट स्क्रीन है हमारे पास और आउटपुट स्क्रीन में इस वक्त जो है हमारे पास जो आई में वैल्यू होगी वो जो है हमारे पास आउटपुट हो जाएगी। तो आई में क्या है हमारे पास? आई में है हमारे पास 0। तो यहाँ पे हमारे पास 0 जो है वो आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद नेक्स्ट कोड लाइन जो है वो है आई प्लस प्लस, मतलब आई में एक प्लस कर देना है। आई में 0 था, 0 + 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 0 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 1। अब है आई में 1, ये वैल्यू जो है वो रेज हो गई है और आई में हमारे पास है, आई में है हमारे पास 1। तो कंडीशन चेक करेगा आई लेस देन है 5 से। ऑफ कोर्स 1 जो है वो हमारे पास लेस है 5 से। तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई है। तो वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो रन करेगा। फिर system.out.println आई, फिर से वो आई को प्रिंट कर देगा। और आई में इस वक्त क्या है? आई में इस वक्त हमारे पास 1 है, तो वो 1 को प्रिंट कर देगा, स्क्रीन पे 1 आ जाएगा। फिर क्या हुआ? आई प्लस प्लस हो गया। आई हमारे पास 1 हुआ, 1 + 1 2 हो गया। तो हमारे पास आई में जो है वो 2 सेव हो गया, 1 रेज हो गया, 1 रेज हो गया और 2 सेव हो गया।
उसके बाद उसने फिर कंडीशन चेक की। अब 2 जो है ऑफ कोर्स लेस देन है 5 से, ये वहाँ पर कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हुई तो आउटपुट स्क्रीन पे 2 लिखा हुआ आ जाएगा, 2 लिखा हुआ आ गया। और फिर से आई में उसने प्लस प्लस किया, आई में आई पर 2 है, 2 + 1 करेंगे तो क्या बनेगा 3 बनेगा। तो अब हमारे पास आई में जो है वो 3 सेव हो गया है। फिर से कंडीशन चेक होगी, फिर से कंडीशन चेक हुई तो ऑफकोर्स आई जो है वो लेस देन है 5 से, तो हमारे पास ये ट्रू है। तो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे 3 लिखा हुआ आ जाएगा। हम लोग को कोड एग्जीक्यूट होगा तो 3 लिखा हुआ आ जाएगा। फिर से आई में आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस किया तो आई में हमारे पास हो गया 4। जब आई में हमारे पास हो गया 4, ऑफ कोर्स जो 4 है वो लेस देन है 5 से, तो हमारे पास ये वाली कंडीशन जो है वो ट्रू हो गई है। कंडीशन ट्रू हुई तो ब्लॉक कोड में एंटर हो गया। उसने पहले लाइन प्रिंट की, उसने आउटपुट स्क्रीन पर 4 जो है वो प्रिंट कर दिया। अब 4 प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, जब आई जो है उसने प्लस प्लस किया 4 प्रिंट करने के बाद 4 प्रिंट करने के बाद तो उसने आई प्लस प्लस किया तो आई में तो 4 था, 4 में हमारे पास हो गया 5। तो अब इस वक्त हमारे पास जो है आई में है 5। जब आई में 5 हुआ तो कंडीशन चेक हुई। कंडीशन क्या थी कि 5 जो है वो लेस देन है 5 से। तो अब हम यहाँ पे गौर करें तो कंडीशन यहाँ पर फॉल्स होती है, क्योंकि 5 छोटा 5 से नहीं है, हालांकि 5 तो बराबर है 5 की। तो कंडीशन फॉल्स हुई। कंडीशन फॉल्स हुई तो कंपाइलर जो है हमारे पास इस लूप से, मेरे पास जो ये वाला लूप था इस लूप से बाहर आ गया और कर्सर जो है यहाँ पर आ गया। उसने इसके बाद जो भी लाइन्स होंगी वो फिर प्रिंट करे, वो जो भी अगर हम डालते हैं तो वो लाइन्स प्रिंट करेगा। उसके बाद हमारे पास से 5 यहाँ प्रिंट नहीं करेगा, वो ब्लॉक कोड से वो बाहर आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास जो है वो वर्क करता है। इसी तरह हमारे पास वाइल लूप वर्क करता है। उसके बाद 0 से लेकर 4 तक आउटपुट स्क्रीन में प्रिंट हो गया। ये हमारे पास वाइल लूप है, ये जितनी बार हम चाहें तो उतनी कंडीशन दे सकते हैं। हम 5 तक का टाइम भी लग सकते हैं, 20 भी लग सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ, डू वाइल लूप। अब हमारे पास डू वाइल लूप, पहले हमने क्या किया था, पहले हमने कंडीशन दी थी। कंडीशन के बाद हमने जो है कंडीशन चेक हुई। कंडीशन चेक होने के बाद जो है वो हमारे पास डू वाइल हमारे पास जो है वो कोड ब्लॉक जो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन डू वाइल में ऐसा नहीं होता। डू वाइल में बस क्या होता है कि पहले ब्लॉक का कोड एग्जीक्यूट होता है और बाद में हमारे पास जो है कंडीशन देखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर हम इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं कि किस तरह होगा। हमारे पास इस तरह वो करता है। आप देख सकते हैं कि हमारे पास हमने आई लिया, फिर हमने डू लगाया। डू लगाने के बाद हमने एक ब्लॉक ऑफ कोड तो हमने दे दिया। उसके बाद कंडीशन जो है हमारे पास चेक हुई। इसमें हम इसको आउटपुट करवाएंगे तो इसका क्या होगा, ओके जब हम इसको आउटपुट करवाएंगे तो इसकी आउटपुट हमारे पास इस तरह कुछ आएगी कि मैं आपको एक बार इसकी जो है ना आउटपुट करके दिखाती हूँ कि हमारे पास किस तरह जो है वो वर्क करता है। तो हमारे पास जो है पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास जो है इंट हमने आई लिया, जो हमने 0 के बराबर किया। तो हमने यहाँ पर लिया आई का एक ब्लॉक बना लिया मेमोरी में, हमने आई का नाम दिया और ये हमारे पास है आउटपुट स्क्रीन। अब क्या है, आई में हमने 0 डाला हुआ है तो आई के अंदर हमारे पास है इस वक्त 0। उसके बाद हमने रखिए डू सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन आई। पहले हमने डू करना है, पहले हमें ये काम करना है। डू का मतलब पहले हम ये काम करेंगे, उसके बाद वाइल कंडीशन लगेगी। पहले हम डू ये काम किया, यहाँ पे आ गया कंपाइलर ने ये लाइन जो है एग्जीक्यूट की। और इस लाइन का आंसर क्या होगा कि जो आई जो है आपको प्रिंट कर दो, तो आई में 0 है तो उसने पहले 0 प्रिंट कर दिया। 0 प्रिंट किया, फिर उसने आई प्लस प्लस किया, 0 + 1 किया तो आई के अंदर 1 आ गया। फिर बाद में कहीं कंडीशन चेक की कि आई छोटा है 5 से, आई में अब 1 है और 1 छोटा है 5 से, और ये कंडीशन जो है हमारे पास ट्रू है। कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास जो लूप था वो यहाँ से वापस डू पे आ गया।
फिर से उसने एग्जीक्यूट की। उसने क्या किया, यहाँ पे आया, इसने ये वाली जो है लाइन एग्जीक्यूट की, जो है आई को पिन कर दो, आई में 1 है तो उसने 1 जो है पिन कर दिया। फिर उसने जो है वो आई प्लस प्लस किया तो आई में 1 था तो आई में अब 2 हो गया। और फिर कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या आता है 2 छोटे है, छोटा है 5 से, तो ऑफकोर्स ये ट्रू है। तो उसने फिर से 2 पे आ गया, बाद के बाद कंडीशन ट्रू है, ट्रू रहेगी तो ऊपर फिर चला जाएगा 2 पे, और वो इस तरह जो है ना इस तरह वो वर्क करता रहेगा। इस तरह हमारे पास 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक जो है वो प्रिंट हो जाएगा, 2 3 और इससे तक हमारे 4 तक प्रिंट हो गया। अब वाइल डू वाइल में फ़र्क क्या है, वाइल में ये था कि वाइल जो है उसमें हमारे पास पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता कोड। लेकिन यहाँ पे पहले एक बार कोड एग्जीक्यूट हुआ है, उसके बाद जो है वो कंडीशन जो है हमारे एग्जीक्यूट हुई है। बात एक ही है, प्रिंट तो उसने 0 से लेकर 4 तक करना है, उसने भी 0 से लेकर 4 तक करना है, लेकिन बस फ़र्क इतना है कि डू वाइल में पहले उसने कंडीशन पहले जो है कोड ऑफ ब्लॉक जो है इसको एग्जीक्यूट किया, उसके बाद जो है हमारे पास उसने कंडीशन जो है वो चेक की है। और लेकिन जो वाइल में क्या होता है, वाइल में पहले कंडीशन चेक करते हैं, उसके बाद जो है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट करते हैं। डू वाइल जो है वो बस इसी बारे में है, यही जो है वो असल वर्क है। उसके बाद हम देखते हैं, तो ये हमारा था जावा वाइल लूप। उसके बाद है हमारे पास फोर लूप के फोर लूप क्या होता है। फोर लूप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला लूप है। फोर लूप इजी है, वाइल लूप की तरह ही है लेकिन थोड़ा इजी है। तो इसमें हम देखते हैं कि फोर लूप जो है वो किस तरह काम करता है। फोर लूप जो है वो एक सिंटैक्स चेक करता है कि सिंटैक्स क्या है, पर हमने फोर लगाना है। फोर के बाद हमने यहाँ पर ब्रैकेट्स में स्टेटमेंट्स दे दी हैं, फिर उसके बाद हमने जो है वो ब्लॉक ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट किया है। इसकी आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि ये किस तरह जो हमारे पास वर्क करता है। फॉर लूप में क्या होता है कि हमने इनिशियलाइज और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है वो एक साथ ही देना है। मतलब इनिशियलाइज भी इसी में करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इसी में करना है, और कंडीशन भी इसी में स्टार्ट में ही देनी है। आप देख सकते हैं कि इसका सिंटैक्स इतना ही है, बहुत ही सिंपल सा है कि हमने इनिशियलाइज भी इसी वक्त करना है, ठीक है, और हमने क्या करना है, कंडीशन भी उस वक्त देनी है, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी इस वक्त है। अगर हम इस कोड को देखें तो ये कोड रन किस तरह होगा, हमारे पास यहाँ पर है। अगर हम देखें तो हमारे पास ये कोड जो है रन किस तरह होगा, तो वो इस तरह रन होगा कि पहले 4 जो है वो लूप आएगा। पहले उसने इंट आई को 0 बनाया, एक आई का ब्लॉक बनाया, ठीक है, मेमोरी में एक आई की लोकेशन बनाई, और आई को है उसने 0 असाइन कर दिया, आई को असाइन कर दिया 0। फिर क्या हुआ, आई लेस देन 5, जो कंडीशन है कि आई जो है लेस देन है 5 से, तो ऑफ कोर्स आई लेस देन है 5 से, लेस देन है 5 से। फिर उसने क्या किया, इंक्रीमेंट को छोड़ के, इंक्रीमेंट वाले पार्ट को छोड़ के वो यहाँ पर आ गया। मतलब कि वो कंडीशन से डायरेक्ट ही उसने जंप कर लिया है हमारे पास सिस्टम डॉट आउट द पिन ब्लॉक ऑफ कोड में, जो है कि आई को स्क्रीन पर पिन करना है। तो हमारे पास ये आउटपुट स्क्रीन है, तो आउटपुट स्क्रीन में हमने आई को पिन कर दिया, आई में क्या था 0, तो आउटपुट स्क्रीन पर हमारे पास आ गया है 0 आने के बाद फिर इसके बाद उसको रन करने के बाद पूरा रन हो गया कोड, जितने मर्जी लाइन्स डाल लें और पूरा कोड रन हो गया। उसके बाद फिर से इंक्रीमेंट नहीं आएगा, उसने आई प्लस प्लस किया, आई प्लस प्लस किया, आई 0+1 किया, हमारे पास आई में 1 आ गया। फिर उसने दोबारा से कंडीशन चेक की, कंडीशन क्या थी कि आई छोटा है 5 से, ऑफ कोर्स 1 छोटा है 5 से, तो उसने फिर से इंक्रीमेंट वाला पार्ट छोड़ के तो सिस्टम ऑल द पिन आई किया, ब्लॉक ऑफ कोड जो है एग्जीक्यूट किया। तो ब्लॉक कोड एग्जीक्यूट करते हुए यहाँ पर हमारे पास बना जाएगा, और इसी तरह हमारे पास चलता जाएगा। डू वाइल में और वाइल में ये होता था कि पहले कंडीशन चेक होती थी और कंडीशन पहले दी जाती थी, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो है बाद में दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पर क्या होता है कि इनिशियलाइज और सब कुछ वो पहले ही कर दिया है। ब्लॉक ऑफ कोड जो है ये आसान है, छोटा है, और इसका फॉर्मेट जो है वो बहुत इजी है और इजी टू यूज़ है, और इसलिए हम फॉर लूप यूज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका एग्जांपल आप हमारे यहाँ से इस वेबसाइट देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आज तक के लिए बस इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।